हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, ये है हमारा नेशनल इनकम का पार्ट सेकंड और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने स्लाइड में तुम्हें शो किया था। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुमने वो प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, सो दैट जो तुम्हारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, या कह लो इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ये रहा, देख लो। सिलेबस की मैंने अगर बात करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखना है, सर्कुलर फ्लो देखना है, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये देखना है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हमें यहाँ पे समझना होगा, मतलब कितने बेसिकली मेथड्स होते हैं। उसके बाद हमारा ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी, यूजी, बीकॉम 2023 के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के वॉरियर्स बैच को, जहां पे कंप्लीटली कॉमर्स डोमेन को कवर करवाया जाएगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में। पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, सो दैट तुम्हारे जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये टोटली कवर हो जाए। साथ साथ जनरल टेस्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स, कुछ नोट्स, कुछ ई बुक्स फाइल्स तुम्हें इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हमने जहाँ तक कल छोड़ा था डायरेक्ट उसी टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट को आसान भाषा में बताऊं तो कहीं पे अपने पैसे को लगाना। लेमैन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, डेली भाषा जिसे आसान भाषा कहते हो तुम। कहीं भी अपने फंड को लगाना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। या फिर तुम कह लो हमारे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जितने भी कैपिटल स्टॉक हैं उसमें वैल्यू एडिशन करना। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में वैल्यू एडिशन करना। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दैट इज वैल्यू एडिशन। मशीन्स परचेज कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? मशीन्स परचेज कर रहे हो, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तुम यहाँ पे अपने गुड्स ऑफ के जो इन्वेंट्रीज हैं उसमें तुम एडिशन कर रहे हो, उसमें तुम पैसे लगा रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। टोटल की यहाँ पे बात हुई, किसकी बात हुई? टोटल की। तो टोटल एडिशन जो हमारे इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में की जा रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल स्टॉक के अंदर फिक्स एसेट्स आते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स आते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, किस पे? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, फिक्स एसेट्स को परचेज करने में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज आर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ गए? बेसिक सी बात। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बता दूं, बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। इसे आगे समझेंगे कैसे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देख लो, नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या? द एक्चुअल एडिशन जो कि किया गया हो। ग्रॉस की जब बात आती है, इट मीन्स टोटल। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, लेकिन नेट का मतलब क्या? एक्चुअल एडिशन जो कैपिटल स्टॉक में की जा रही हो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग नाम देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर तुम डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, और वही नेट इन्वेस्टमेंट पे अगर तुम डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन में तुमको डेप्रिसिएशन ना देकर ये नाम दिया जा सकता है, क्या चीज? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंफ्यूज मत करना। डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या? अकाउंटिंग में क्लास 11 में 11वीं कक्षा में तुमने पढ़ रखा होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक वियर एंड टियर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब यहां पे देखो, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम के बीच डिफरेंशिएट किया गया है, समझना इसे। फैक्टर इनकम होता क्या है? वैसे इनकम जो कि हमें रिसीव हुए हो बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। सबसे पहले ये बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वैसे इनकम जो कि तुम्हें फैक्टर सर्विस दे के मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक लेबर काम कर रहा है तो उस काम के बदले जो उसे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज फैक्टर इनकम। अब इसे हम नेशनल इनकम में भी लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी लेते हैं, क्योंकि ये अर्निंग कंसेप्ट है। मेहनत तुम कर रहे हो, उसके बदले जो तुम्हें इनकम मिल रही है, तुमने अपने जमीन को दे रखा है, ठीक है, रेंट पे, उसके बदले जो रेंट आ रही है, दैट इज योर फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले मिलता है हमें रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, उसके बाद क्या होता है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ये सारे ही हमारे क्या हैं, फैक्टर इनकम है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम वैसे इनकम हो जाएंगे जो कि हमें मिल रहे हैं विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस या फिर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विस। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ट्रांसफर इनकम में। इसे ना ही हम नेशनल इनकम में लेते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं, क्योंकि ये मुफ्त की इनकम बेसिकली है, हमारे रिसीट कंसेप्ट है, हम यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया, मिलता है ना कॉलेज में, तुम्हें पेंशन मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल गया, तो दीज आर बेसिकली ट्रांसफर इनकम। आई होप तुम ये चीजें समझ पा रहे हो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में आता है रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। रियल फ्लो की अगर मैं बात करूं तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। फर्म्स होते हैं, हाउस होल्ड होती है, मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं, हाउस होल्ड होते हैं, दोनों के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा दैट इज रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर पैसे का फ्लो होता है, हाउस होल्ड फर्म को पैसे देते हैं, दैट इज मनी फ्लो, क्योंकि यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है। रियल में फ्लो में क्या हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, सामान का एक्सचेंज हो रहा है, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो बाटर एक्सचेंज है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। मनी फ्लो में पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो बातों को। नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी रिफर्स टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। मतलब गुड्स का फ्लो होना दैट इज सर्कुलर फ्लो। इट रिप्रेजेंट्स द साइक्लिक रेवेन्यू जो कि ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट दैट इज फर्म, कंफ्यूज मत करना, और हाउस होल्ड, घर वाले। तो ये क्या हो जाता है हमारा सर्कुलर फ्लो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बदले इनको रेंट मिलता है, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो काइंड ऑफ क्या है ये सर्कुलर फ्लो है। समझ सकते हो यहाँ पे, जैसे ये एक फर्म है, इंडस्ट्री, और ये हाउस होल्ड है। अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं, अब ये इसके बदले पेमेंट कर रहे हैं, गुड्स अपने स्पेंड कर रहे हैं ना, गुड्स सर्विस पे खर्चे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना हाउस होल्ड क्या देते हैं, लेबर दे रहे हैं, मान लो लेबर दिया, तो उसके बदले यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो क्या कर रही है, उस लेबर के बदले पेमेंट कर रही है, दैट इज फैक्टर पेमेंट। तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज द एक्सचेंज ऑफ द पेमेंट एंड रिसीट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस एंड द फैक्टर सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस। तो ये सर्कुलर फ्लो है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, समझ गया चीज। चलो अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है डिस्पोजेबल इनकम। इसको एक बार कर लेना, व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल, डीपीआई काइंड ऑफ, ये देख लेना एक बार तुम। अब मैं यहाँ पे तुम्हें लेकर चलता हूँ कंसेप्ट किसके, नेशनल इनकम के दिखाने। एज वी सी द नेशनल इनकम इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो कि एक कंट्री में हो रहा है फ्रॉम वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके जो भी इनकम एक इकोनॉमी को हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो क्या हो जाता है हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। आई होप तुम समझ पा रहे हो चीज़ों को मैं जो कि समझाने की तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। चलो, नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री रिफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे सबसे पहला आएगा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। Ships and aircrafts owned and operated by the normal resident between 2 or more country. For example, प्लेन्स जो एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं बिटवीन अमेरिका एंड जापान, वो किस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली वैसे प्लेन्स जो कि टर्किश एयरलाइन ऑपरेट करती है बिटवीन भारत और ब्रिटेन के बीच, जो कि टर्किश एयरलाइन फ्लो करती है, मूव करती है, वो किस कंट्री का पार्ट है, किस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो वो टर्की का पार्ट हो जाता है। जैसे कि एयर इंडिया हमारे भारत का पार्ट हो जाता है, देख पा रहे हो। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा आ जाता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, दीज आर द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the resident country in the international waters where they have exclusive right of operation. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international water of Indian Ocean
विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो हमारे किसके पार्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के ही पार्ट कहलाएंगे। एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो होती हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी जापान में है तो किसका पार्ट होगा, इंडिया का पार्ट होगा। जापान की एम्बेसी भारत में है, किसका पार्ट होगा, जापानीज का पार्ट होगा। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर, बेसिकली होता क्या है, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा, अगर जीडीपी घटेगा तो वेलफेयर घटेगा। व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वो मॉनेटरी मेजर है मार्केट वैल्यू का, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं टाइम फ्रेम में, उसका मॉनेटरी वैल्यू है। तो दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक वेलफेयर। तो अगर जीडीपी बढ़ता है तो हमारा वेलफेयर भी बढ़ेगा, और वैसे अगर जीडीपी घटेगा तो हमारा वेलफेयर भी कम होता जाएगा। ऑफन जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स, इसे इंडेक्स माना जाता है किसका, वेलफेयर का, लोगों के वेलफेयर का। इंक्रीजिंग जीडीपी मींस वेलफेयर का लेवल बढ़ता जा रहा है। वैसे ही जीडीपी होते हैं दो प्रकार के, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ इवैल्यूएटेड एट अ करंट प्राइस। मतलब जो हमारे गुड्स हैं, फाइनल प्रोडक्शन जो हुए हैं हमारे गुड्स के, उसका मार्केट वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसका करंट वैल्यू क्या होगा। रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, एक बेस ईयर निकालते हैं, ठीक है। The market value of the final goods of a goods and services within a country in a given period adjusted for price changes that may have occurred over a period of time। यहाँ पे क्या बोला गया, करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया गया है गिवन ईयर में, जब उसको हम लोग बेस ईयर पे कर लेते हैं, दैट इज रियल जीडीपी, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि वैल्यू किया गया है करंट प्राइस पे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो आई होप तुम यहाँ पे समझ गए होगे कि व्हाट इज रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, मतलब बेसिकली इनका कंसेप्ट है क्या। अब यहाँ पे हमें समझना है नेशनल इनकम के कंसेप्ट को। उससे पहले ये जानना होगा कि कुछ मेजर्स होते हैं नेशनल इनकम के। आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो विजिबल होगी तुम्हें। देखो, मेजर्स कह लो या फिर एग्रीगेट्स कह लो, क्या कह लो, एग्रीगेट्स, दोनों ही सेम चीज है, मेजर्स और एग्रीगेट्स। बेसिकली इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा जीडीपी, जिसको कि हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझते हैं जरा, इस चार्ट को समझ लेना, क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। देखो, अगर तुम्हारे पास ग्रॉस डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तुम्हारे पास ग्रॉस डेप्रिसिएशन है और तुम्हें नेट डेप्रिसिएशन निकालना है। ग्रॉस मीन्स क्या होता है, टोटल होता है। ग्रॉस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और तुम्हें नेट डेप्रिसिएशन निकालना है, इट मींस ग्रॉस से तुम्हें नेट पे जाना है, ग्रॉस से तुम्हें नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ट्रिक बताता जा रहा हूं, ठीक है सर। तुम्हारे पास नेट डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास है, नेट डेप्रिसिएशन नहीं, नेट है तुम्हारे पास, नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट। और तुम्हें ग्रॉस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, डेप्रीशिएशन प्लस कर दोगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे नेट से ग्रॉस पे जाना है। समझ गए। एक और समझाता हूं, नेशनल इनकम तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल इनकम तुम्हारे पास दिया हुआ है, नेशनल इनकम से तुम्हें डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, इट मीन तुम्हें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है। तो उसमें तुम एनएफआईए माइनस कर दोगे। क्या होता है एनएफआईए, आगे चर्चा करेंगे। वैसे ही तुम्हारे पास डोमेस्टिक इनकम दे रखा है और तुम्हें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उसमें तुम एनएफआईए प्लस कर दोगे। इट मींस डोमेस्टिक से तुम्हें नेशनल पे शिफ्ट करना है तो एनएफआईए ऐड कर देंगे। वैसे ही किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस दे रखा है और तुम्हें फैक्टर प्राइस कैलकुलेट करना है, तो उसमें से एनआईटी माइनस कर दो। क्या होता है भैया एनएफआई एनआईटी, ये भी तो बताओ, समझाऊंगा यार। तो उस सिचुएशन में एनआईटी माइनस कर दोगे। और वैसे ही अगर तुम्हारे पास फैक्टर प्राइस दे रखा है और तुम्हें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, मतलब तुम्हें फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो एनआईटी प्लस कर दोगे। ठीक है, अब समझना, एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कितना फैक्टर इनकम निकल कर आ रहा है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा मींस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसमें से सब्सिडीज अगर तुम निकाल देते हो, दैट इज एनआईटी। समझ के बात को, क्या है एनएफआईए, एनएफपी, फीफा, फीटा, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दी। ये बेसिकली ट्रिक है एग्रीगेट्स को समझने का। ये देख लो, इंडिया कंट्री का मैप है यहाँ पे।
चलो, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जीडीपी एमपी, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर प्राइस, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है सर? एनएफआईए का डिफरेंस है किसके बीच? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का। इस स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया था ना, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच क्या डिफरेंस है? एनएफआईए का, प्लस माइनस एनएफआईए का डिफरेंस है। तो एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, एनएनपीएफसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। ये कोड इसके याद रख लेना। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट कह लो या फिर वैल्यू एडेड मेथड, तीनों सेम ही, मतलब दोनों इसका नाम एक ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मेथड, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं भाई साहब, इसी को प्रोडक्शन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री और प्रोडक्ट मेथड। इन दिस मेथड द इकोनॉमी को क्लासिफाई किया जाता है वेरियस कन्वीनियंट सेक्टर्स में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एमपी हमें निकालना होगा स्लैश जीवीएमपी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेसिक चीज है ये, इसमें तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दिस इज, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हम कह सकते हैं जीडीपीएमपी या फिर जीवीएमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे क्या बोला गया? प्रोडक्शन जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा हो उसको हम लोग सेल्स में यहां पे ऐड करते हैं। मशीनरी के परचेज को इग्नोर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होता है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट यहां पे हो जाता है। प्रिकॉशंस कुछ लेने होंगे, इंक्लूड यहां पे सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स के ही वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट्स के वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाएगा। यहां पे सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम सेकेंड हैंड गुड्स जो होंगे वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार काउंट किया जा चुका है जिस ईयर में वो परचेज किया गया है। तो दोबारा से ले लोगे तो डबल काउंटिंग होगी ना। यहाँ पे ओन अकाउंट जो खुद के लिए प्रोडक्शन किए गए वो लिया जाएगा, ओनर के वैल्यू को लिया जाएगा और इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं। तो दीज आर द बेसिकली प्रिकॉशंस, या कहो तो आइटम्स इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। इनकम मेथड की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें इसमें 3 चीज याद रखनी है: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। क्या क्या याद रखना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। 3 चीज याद रख लो, तुम्हारा इनकम मेथड सॉल्व है। इनकम मेथड को एनडीपीएफसी बोलते हैं। अच्छा, एनडीपीएफसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक एक हेड को समझते हैं। यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें 3 चीजें आएंगी: सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या 3 चीज याद रखने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर से एक बार रिपीट करना: सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें तुम्हें जो भी इनकम मिलना है तुम्हारे रेंट से, रॉयल्टी से, इंटरेस्ट से, वो ले लोगे। और एंटरप्रेन्योरशिप के इनकम से जो भी तुम्हें मिलेगा, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या इनकम मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और मिक्स्ड इनकम लेना है सेल्फ एम्प्लॉयड का। ये जस्ट इसका हेड याद रख लेना। इसमें भी तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस याद रखने हैं। टू कैलकुलेट या टू एस्टिमेट एनआई करेक्टली बाय इनकम मेथड, फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। प्रोडक्शन के वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। इंप्यूटेड रेंट जो होते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग के, उसको इंक्लूड करना है। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करोगे। कॉर्पोरेशन टैक्स को इंक्लूड सेपरेटली नहीं करना है। विंडफॉल गेन्स जो होते हैं, लॉटरीज इनकम से कमाए जाते हैं, वो सब कुछ हटाओगे तुम यहाँ पे। इलीगल इनकम नहीं लोगे। वेल्थ टैक्स, स्टेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स आर पेड आउट ऑफ करंट इनकम, दीज वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। क्या सिर्फ लेना है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लेना है। समझ गए। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीजें हमें लेकर चलनी है? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लेना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। इन 4 चीजों से हमारा बन जाता है एक्सपेंडिचर मेथड: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। फिर से रिपीट करना मेरे साथ: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारी चीजें इसमें तुम ले सकते हो। चलो, उन्हीं सबको यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। जैसे कि सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे क्या क्या लेना है? एक्सपेंडिचर जो किए जा रहे हो वो ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पे? ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज पे।
इम्प्यूटेड ग्रॉस रेंट जो ओनर के ऑक्यूपाइड बिल्डिंग हो वो ले लोगे, फूड ग्रेन्स फॉर फाइनल कंजम्पशन लेना है, वेजेस एंड सैलरी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नेट वैल्यू, ये सारी चीजें लेनी है। एक्सक्लूड क्या करना है, सेकेंड हैंड गुड्स से जो तुमने सेल करके कमाया नहीं लोगे, स्क्रैप से वेस्ट से जो पैसे आ रहे हैं वो भी नहीं लोगे। प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट्स तुम्हें ले लेना है, चेंज इन स्टॉक ले लेना है। गवर्नमेंट में क्या लेना है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेजेस सैलरी एंड कैश एंड काइंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और एक्सक्लूड क्या करना है, जो भी तुम्हें रिसीट्स हो रहे हैं सर गवर्नमेंट के सर्विसेज से उसको एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो ये रही कहानी नेशनल इनकम की, और नेशनल इनकम हमारा द एंड होता है यहीं पे। आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। इस पे अलग से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बच्चे सीयूईटी यूजी वॉरियर्स बैच में इनरोल होना चाहते हैं, जाकर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले, एग्जाम टाइम एप्लीकेशन, और वहां से इसे इनरोल कर सकते हैं। एग्जाम टाइम ऐप के अंदर आपको वेरियस फीचर्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स, लाइव क्लासेस, और भी अलग अलग सपोर्ट प्राइस यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, जहां से जाकर आप वेरियस फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे कांटेक्ट करो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप हमारे वेबसाइट से PYQs भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो एंड करते हैं अपने आज की सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।